वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अमर है। भाई, महाभारत का एपिसोड 172 है। लास्ट में देख रहे थे कि शकुनी भाई भीष्म जी को कुछ कह रहे थे, रो रहा था। शकुनी हरामी बोलता है अभी आप वैसे कर रहे हो। तो भीष्म जी अपनी जगह पे ठीक है, बाकी शकुनी तो हरामी है। उसको भाई मैं तो कहता हूँ पे आगे ही उसको करते ना युद्ध के लिए, वहाँ जो उन्होंने दिया था ना, तो भीष्म इसको गले से पकड़ता और बोलता अब लड़ इनसे कमी। बहुत वर्षों तक मैंने आपसे अपना मुख छुपाया है माता। युद्ध सभा में मलिन होकर किस प्रकार आपकी शरण में आता, आपके जल प्रवाह में खड़े होकर सूर्य को अर्घ भी इस भाव से दिया है जैसे कोई श्वेत वस्त्र से कोयले को स्वच्छ करने का प्रयत्न करता है। वस्त्र मलिन हो जाता है किंतु कोयला स्वच्छ नहीं होता। मैंने भी द्युत सभा में आपके नाम को मलिन किया है माता। किस प्रकार इस दुविधा को मोक्ष प्राप्त होता। एक और मेरी प्रतिज्ञा का धर्म था और दूसरी ओर धर्म पर चलने की प्रतिज्ञा थी। आज इस दुविधा का अंत करने का प्रयत्न किया माता और एक विश्व युद्ध को निमंत्रण दे दिया। लाखों लोगों की मृत्यु का कारण बन गया हूं मैं। इस पाप से किस प्रकार मुक्ति मिलेगी माता, किस प्रकार? पुत्र, आज ही तो तुम्हें सारे पापों से मुक्ति मिली है। मुक्ति? किस प्रकार माता? मैं इस युद्ध के संकट को टाल सकता था, किंतु पांडवों को न्याय दिलाने के लोभ में मैंने समस्त आर्यवर्त के लिए एक महासंकट को जन्म दे दिया। इस युद्ध को किस प्रकार टाल पाते तुम पुत्र देवव्रत? मैं पांडवों को परास्त कर देता, उन सभी का वध कर देता माता। अवश्य ही मेरे हाथों भीषण पाप होता। इतने वर्षों से दुर्योधन को जो मैंने सिंहासन से दूर रखने का प्रयत्न किया है, वो प्रयत्न विफल हो जाता, किंतु ये युद्ध तो नहीं होता माता।
परंतु दुर्योधन को सिंहासन से दूर क्यों रखना चाहते हो पुत्र? दुर्योधन सिंहासन को संपत्ति समझता है, कर्तव्य नहीं। वो सिंहासन पर बैठकर अधर्म की ऐसी परंपरा आरंभ करेगा कि आने वाले समय में प्रजा को केवल दुख ही प्राप्त होगा। अर्थात तुमने आर्यवर्त की प्रजा के भविष्य को सुरक्षित किया है पुत्र। किंतु वर्तमान प्रजा के वर्तमान को पीड़ा से भर दिया है मैंने। आपके प्रवाह में लाखों मनुष्यों की मृतदेह को तैरते हुए देख रहा हूं मैं। मेरे प्रवाह में प्रतिदिन लाखों मनुष्यों की मृतदेह प्रवाहित होती हैं और होती रहेंगी। युद्ध न करने से कोई अमर नहीं हो जाएगा पुत्र, किंतु भविष्य में धर्म की स्थापना करना अधिक कठिन हो जाएगा। मनुष्य के जीवन में संघर्ष और शांति के बीच चुनाव नहीं है पुत्र। अधिक संघर्ष और कम संघर्ष के बीच में चुनाव है। यही जीवन का सत्य है। तुमने प्रजा को महायुद्ध का संघर्ष अवश्य दिया है पुत्र, किंतु उनके आने वाले अनेकों पीढ़ियों के संघर्ष को आज ही रोक लिया है। इसलिए अपने निर्णय पर संदेह मत करो वत्स। तुम आज सभी पापों से मुक्त हुए हो। जाओ, अब इस युद्ध में अपने कर्तव्य का निर्वाह करो और सुखपूर्वक अपने मोक्ष की प्रतीक्षा करो। युद्ध ही हमारा कर्तव्य है ज्येष्ठ भ्राता। जिस प्रकार एक पगलाया हुआ अश्व बलस्वरूप अपने रथ को पहाड़ी से गिरा देता है, इसी प्रकार दुर्योधन भी समग्र समाज को युद्ध की ओर लेके जा रहा है। हम उसे किस प्रकार रोक सकते हैं? हम साम्राज्य की लालसा का त्याग कर दें और अपना शेष जीवन वन में बिताने का निर्णय कर लें तो युद्ध टल सकता है। और पांचाली के अपमान का दंड भी ना दें। दुर्योधन को ऐसे दुष्कर्म करने के लिए खुला छोड़ दें हम देश। राजा के पुत्र हैं। आपको पिताश्री ने वन में रहकर भी उत्तम राजा बनने के सारे संस्कार दिए हैं। हम समाज का विचार कैसे त्याग सकते हैं? किंतु हम रणभूमि में पितामह और गुरु द्रोण के सामने शस्त्र किस प्रकार उठाएंगे? दोनों ही पक्षों में हमारे साथ किसी न किसी प्रकार के संबंध से जुड़े हुए लोग, तो उनकी मृत्यु किस प्रकार देखेंगे? जब पितामह ने शस्त्र उठाने के लिए कहे, तब सबसे पहले अर्जुन तुम्हारे मुख से निकला कि तुम्हारे तीर उनकी ओर नहीं चल सकते, तो धनुष किस प्रकार उठाओ? किंतु आप कभी पितामह के आदेश की अवज्ञा नहीं करते आ रहे, और युद्ध करने का आदेश भी उन्हीं का है। वो नहीं मानेंगे। पितामह के मन की स्थिति का विचार कीजिए आ रहे। किस प्रकार हृदय पर पत्थर रखकर उन्होंने आपसे ये कहा होगा कि आप उन पर प्रहार करें। क्या कारण रहा होगा अरे? उन्होंने भरी सभा में अपनी पुत्र वधू का वस्त्र हरण होते देखा, फिर भी मौन खड़े रहे।
जिस बंधन के कारण उन्हें मौन रहना पड़ा, उस बंधन ने उन्हें कितनी पीड़ा दी होगी। जिन आंखों से अग्नि वर्षा हो जाए तो सारे पाप जल जाएं। उन आंखों से जब आंसू बहे होंगे तो कितनी हताशा ने उन्हें घेर लिया होगा। वो युद्ध नहीं मांग रहे यार, मुक्ति मांग रहे हैं। फिर भी यदि आप सबको युद्ध के निर्णय पर संदेह हो तो द्वारिका जाकर गोविंद से प्रश्न पूछिए। मुझे विश्वास है युद्ध में गोविंद हमारे साथ अवश्य खड़े होंगे। पांचाली यथार्थ कह रही है। यदि इस युद्ध में वासुदेव हमारे पक्ष में खड़े होने को सज्ज हो गए तो हम अवश्य मान सकते हैं कि ये युद्ध धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध है। सही कहा यार पांचाली ने कि गोविंद कृष्णा जी के पास जाए, वो आपको हल बताएंगे, वरना तो ये बेचारे कंफ्यूज ही हो जाएंगे किस तरह वार करे। सामने गुरु द्रोण आचार्य भीष्म जी हमारे बड़े हैं, उन पर हम कैसे तीर चलाएं। तो यार ये बात भी ठीक है, बट भीष्म जी की बात भी है ना, वो बेचारे उन्होंने सदियों से जुल्म देखे हैं, अब वो चाहते हैं मुक्ति मिले। तो इस वजह से पांचाली ने बताया वो चाहते हैं मुझे मुक्ति दो, बस हमला करो। बाकी यार हमें भी अभी अफसोस हो रहा है, लेकिन कृष्णा जी की बात आई तो खुशी हो गई भाई। अब देखते हैं क्या होता है। भाई अभी कृष्णा जी का जिक्र हुआ ना तो मज़ा ही आ गया भाई। पहले ही आप सोचते ना कृष्णा जी के पास चले जाते तो मज़ा आ जाता भाई। अभी जा रहे हो ना कृष्णा जी के पास तो आपके साथ ही होंगे वो भाई। पांचाली ने भी कह दिया है कि भाई कृष्णा जी का अभी इंतज़ार है हमें भी यार, कृष्णा जी का क्या एक्शन होगा आज, मज़ा आएगा यार। तो पांडु पुत्रों ने बोला कृष्णा जी के पास जाएंगे, आज तो देखे बड़े दिनों के बाद। बाकी महाभीष्म को भी भाई मुक्ति चाहिए, वो तो द्रौपदी ने बोल दिया है भाई उसको तो मुक्ति चाहिए, तो आप उनके वचन पर फॉलो करो भाई। गंगा जी ने भाई उसको बता दिया, उसको भी आशीर्वाद दे दिया भाई, आप आज़ाद हो। बाकी देखिएगा यार ये वाला जो पार्ट था मज़ा आ गया भाई। ये वाला एपिसोड देखकर भाई, जंग हो तो मज़ा आओ भाई। जंग में ये शकुनी वाले जलकर खाक हो जाएं तो मज़ा अमन का भाई। देखें क्या खुशी देखें भाई जीत की। हाँ भीष्म जी भी आए हैं समुद्र के पास भाई, माता देवी आई है, क्या कहती है मुक्ति दो। मज़ा आ गया देख, बिल्कुल मज़ा आ गया दोस्तों। ये एपिसोड ख़त्म हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू अल्लाह।